अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 13B का क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सोल्व करवा दिया है। आपने चैप्टर 13 का कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे और साथ आप लिखेंगे सर रऊफ, तो वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो देखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर हमने एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करना है और जो डायग्राम है वो है ट्रापेजियम है। तो ए बी की वैल्यू है 35.5 सेंटीमीटर और सी बी की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर और डी सी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और सी ई की जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर और डी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूले आने चाहिए कि एरिया को और पेरीमीटर को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। ट्रापेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी और मल्टीप्लाई एच, और पेरीमीटर को फाइंड करने का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अभी हमने ये देखना है कि एच की वैल्यू इस डायग्राम के अंदर क्या है, ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आगे उसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा। अभी ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूलाज हैं एरिया का और पेरीमीटर का। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी और एच, और पेरीमीटर का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने ये देखना है कि ए और बी और जो एच है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ए और बी की वैल्यू इस डायग्राम के अंदर क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायग्राम होती है ना ट्रापेजियम, इसके अंदर टू लाइन्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो देखें, ये जो लाइन है डी सी और ए ई, ये टू लाइन्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। मतलब ये है कि ये टू लाइन्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो जो टू लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं उसको हम ए और बी का नाम देते हैं। तो इसको आप ए का नाम दे दें या इसको ए का नाम दे दें, वो कोई इश्यू नहीं है। अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगी, अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगी। ठीक है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास, चलो इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अभी एच की वैल्यू को हमने देखना है कि क्या है। जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी उसको हम कहते हैं एच। ठीक है, अब देखें, ये जो साइन होता है ना, ये 90 डिग्री को शो करता है। अब जो सी ई जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, जो ए बी पर सी ई है ये इसके ऊपर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सी ई हमारे पास एच की वैल्यू होगी, यानी कि हाइट होगी। तो सिंपल हम इसके अंदर वैल्यूज़ को अभी पुट करते हैं। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया, ये इक्वल आ जाएगा 1/2 ए की वैल्यू हमने अभी मैंने आपको बताया है कि ए की वैल्यू क्या है 20 है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 20 प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या है 35.5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 35.5 मल्टीप्लाई एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया जी 15 आ गया, ये इक्वल आ गया जी 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा जी 55.5 मल्टीप्लाई 15। अभी इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 416.25। ये एरिया है तो इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया। तो ये हमने एरिया को फाइंड कर लिया। अभी हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पी ही लिख लेता हूँ, यानी कि पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये वैल्यू तो हमारे पास ए की थी ना, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 35.5, तो यहाँ पर आ गया जी 35.5। पेरीमीटर में क्या करते हैं, इसकी 4 साइड्स होती हैं, तो ये तो ए होगी और ये बी होगी। अब इसको आप सी का नाम दे दें या इसको, ये तो सी बी है ना, तो ये सी हो जाएगी और ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। यानी 4 साइड्स है ना इसकी ट्रापेजियम की। तो ये तो ए होगी, डी सी, इसको हम ए का नाम दे दिया, और ये बी की वैल्यू होगी और ये सी की वैल्यू होगी और ये डी की वैल्यू होगी। ठीक है,
तो ये जो हाइट है ये इससे स्किप करेंगे क्योंकि इसमें हाइट नहीं है, यानी कि ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है और डी है, यानी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। तो ये तो बी की वैल्यू होगी। अभी सी की लाइन कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी +18 +16 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो डी की वैल्यू है 16। अभी हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 89.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पेरीमीटर आ जाएगा। और एरिया का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और जो पेरीमीटर का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी जब बेस सेम होगी तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इसका यूनिट सेंटीमीटर है, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर है, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये 4 जो वैल्यू हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो ऐड में जो पावर्स हैं वो ऐड नहीं होती, तो इसका सिंपल जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपने एग्ज़ाम के अंदर मिस्टेक नहीं करनी, इससे आपका जो मार्क्स है वो कट सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आई होगी। फिर भी इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको दूर करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।